हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 506 रिलेटिव रैंक्स। सो द क्वेश्चन इज यू आर गिवन एन इंटीजर एरे स्कोर जिसका साइज है n, और स्कोर में कुछ कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो जो स्कोर ऑफ आई है वो स्कोर है मेरा ith एथलीट का इन कॉम्पिटिशन। ऑल द स्कोर्स आर गारंटीड टू बी यूनिक, यानी ऐसा नहीं होगा कि भाई दो सेम स्कोर्स जो हैं एक ही साथ आ जाएं, है ना। तो यहाँ पे ये लिख रखा है कि द एथलीट्स आर प्लेस बेस्ड ऑन देयर स्कोर्स वेयर द फर्स्ट प्लेस एथलीट्स हैड द हाईएस्ट स्कोर, द सेकंड प्लेस एथलीट्स हैड द सेकंड हाईएस्ट स्कोर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट है, एंड वो अरेंजमेंट ये है कि जो फर्स्ट प्लेस पर जो एथलीट होगा उसे गोल्ड मेडल मिलेगा। ठीक है, मतलब उसकी रैंक जो होगी वो गोल्ड मेडल वाली होगी, सेकंड वाली होगी सिल्वर, एंड थर्ड वाली होगी ब्रॉन्ज। एंड जो फोर्थ होगा उसमें हम जो है फोर्थ डाल देंगे। एंड देयर रैंक इज द प्लेसमेंट नंबर दैट इज द एक्स प्लेस एटलीस्ट रैंक जो है वो हो जाएगी एक्स। ठीक है, और हमें रिटर्न करना है आंसर जिसका साइज होगा एन, वेयर आंसर ऑफ आई इज द रैंक ऑफ द ith एथलीट। ठीक है, तो जैसे इस वाले एग्जांपल को अगर मैं लूँ, तो इस वाले एग्जांपल को अगर हम देखें एक बार। ठीक है, तो ये वाला कल का है, यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो देखो, ये मेरे को दो इनपुट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, है ना। इनको अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो उसने क्या कहा है कि जिसकी रैंक जो है हाईएस्ट होगी उसे गोल्ड मेडल मिलेगा। ठीक है, जिसकी सेकंड हाईएस्ट होगी उसे सिल्वर मेडल मिलेगा, जिसकी थर्ड हाईएस्ट होगी उसे ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। एंड आफ्टर दैट जिसकी जैसे जैसे रैंक्स होंगी उसे वो पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला अगर मैं देखूँ इनपुट, तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है? ये फिफ्थ वाला है हाईएस्ट। तो क्या बोला मैंने कि जो फिफ्थ वाला होगा उसे क्या मिल जाएगा? गोल्ड मेडल मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर गोल्ड मेडल। सिमिलरली सेकंड हाईएस्ट है मेरा ये, तो इसको मिल जाएगा सिल्वर मेडल। थर्ड हाईएस्ट है मेरा ये, ठीक है, इसको मिल जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद ये जो होगा थर्ड के बाद फोर्थ, तो इसको मिल जाएगी फोर्थ पोजीशन, एंड इसको मिल जाएगी लास्ट पोजीशन यानी कि फिफ्थ वाली पोजीशन। तो मेरा जो आंसर बनेगा वो ऐसे बनेगा कि पहले मेरा गोल्ड मेडल आएगा, फिर सिल्वर मेडल आएगा, फिर ब्रॉन्ज मेडल आएगा, फिर फोर्थ पोजीशन एंड देन फिफ्थ पोजीशन। तो यहाँ पर देखो, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि जैसे जो मेरी अरेंजमेंट है ना वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए? वो होनी चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, यानी कि बड़े से छोटे नंबर की तरफ मेरे को जाना चाहिए। ठीक है, और जो स्टार्टिंग के जो तीन नंबर्स होंगे ना वो तो इस उन्हें तो यही मिल जाएगा कि गोल्ड मिल गया, सिल्वर मिल गया, देन ब्रॉन्ज मिल गया, एंड देन उसके बाद के जो नंबर्स होंगे उन्हें हम उनकी वो पर्टिकुलर पोजीशन दे देंगे, जैसे फोर्थ फिफ्थ, है ना। तो अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूँ तो इसमें जो है फर्स्ट पोजीशन इसको मिली होगी क्योंकि इसका नंबर सबसे ज़्यादा है, तो इसको मिल गया गोल्ड मेडल। देन इसके बाद कौन सी है? नाइन्थ वाली, इसको मिल गया सिल्वर। ठीक है, एंड देन ये जो मेरा एट्थ वाला है इसको मिल गया ब्रॉन्ज। देन इसके बाद कौन सा आएगा? ये तो इसकी पोजीशन हो गई फोर्थ, एंड इसकी पोजीशन हो गई मेरी थर्ड। तो जो मेरा आंसर बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि पहले मेरा गोल्ड मेडल आएगा, देन मेरा थर्ड आएगा, देन मेरा ब्रॉन्ज आएगा, देन सिल्वर एंड देन फोर्थ। तो यहाँ पर देखें अगर इसका हम, तो देखो पहले गोल्ड आया, देन फिफ्थ आया, फिर ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड देन फोर्थ, है ना। वही है एग्जैक्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है फिफ्थ होना चाहिए था, फोर्थ के बाद फिफ्थ, मैंने यहाँ पे थर्ड लिख दिया था तो यहाँ पे फिफ्थ आएगा। ठीक है, तो ये तो भाई समझ में आ गया चलो कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। बट इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो वो कैसे होगा सॉल्व? देखो मैंने क्या बताया कि मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो मेरा हाईएस्ट है उसको गोल्ड मिलेगा, जो सेकंड हाईएस्ट है उसको सिल्वर मिलेगा, जो थर्ड हाईएस्ट है उसको ब्रॉन्ज मिलेगा। तो मैं यार अगर इसको जो है शॉर्ट कर दूं, ठीक है, शॉर्ट करके तो मेरे को इजी हो गया ना कि जैसे मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ, फिर मेरा 9 आ जाएगा, देन मेरा 8 आ जाएगा, देन 4 आ जाएगा और मेरा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट करने के बाद मुझे पता है कि भाई मैं जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ लेफ्ट टू राइट। तो मेरे जो स्टार्टिंग के तीन नंबर्स होंगे ये वाले, इन तीन नंबर्स को मुझे पता है पहले ही कि मेरे को इनको क्या असाइन करना है। तो जैसे इसको मेरे को गोल्ड मिल जाएगा, इसको सिल्वर मिल जाएगा, देन इसको ब्रॉन्ज मिल जाएगा। तो ये तीन नंबर्स को कौन से मेडल्स मिलेंगे ये मेरे को ऑलरेडी पता है। देन उसके बाद ये जो बाकी के दो नंबर्स हैं इनको क्या मिल जाएगा? फोर्थ मिल जाएगा एंड फिफ्थ मिल जाएगा। ठीक है, अब ये फोर्थ और फिफ्थ इनको कैसे मिल रहा है, ये कैसे असाइन कर सकता हूँ मैं कि जैसे अगर मैं इनकी इंडेक्सिंग कर दूँ, तो 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 2 तक के जो इंडेक्सेस हैं उसमें तो मुझे पता है कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मैंने डाल दिया। देन इसके बाद के जो हैं, यानी कि थर्ड और फोर्थ जितने भी इंडेक्सेस आ रहे हैं उसमें क्या होगा कि जो भी मेरा इंडेक्स है ना उसमें मैं +1 कर दूंगा।
तो अगर मैं उसमें +1 कर दूँ तो मुझे उसकी पोजीशन मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इसमें +1 कर दूँ तो मुझे उसकी पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं इसमें कि पहले मैंने जो है इसको शॉर्ट कर दिया, एंड देन जो स्टार्टिंग है 3 नंबर से उनको मैंने पहले ही असाइन कर दिया, और फिर थर्ड वाला जो इंडेक्स है वहाँ से स्टार्ट करके जैसे जो उनके इंडेक्सेस होंगे उस जैसे आई मेरा इंडेक्स है तो उसमें मेरे को +1 कर देना है ना। ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। एक यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो मेरे को ये दे रखी है ना, क्या कहते हैं, मेरे को इसको जो रिटर्न कराना है आंसर वो उस ऑर्डर में कराना है जिस ऑर्डर में मेरे को इनपुट में स्कोर दे रखा होगा अपना। जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको फिर से ड्रॉ करूँ तो मैंने क्या करा कि जो मेरा इसको मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, मतलब जैसे यहाँ पे मेरा 8 10 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, एंड देन 4 आ गया, 3 आ गया। तो पहला स्टेप क्या था कि मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा ना कि मैं इनको ना इनकी वैल्यू असाइन कर दूंगा, ठीक है। जैसे 10 के लिए मैं गोल्ड असाइन कर दिया, स्टार्टिंग के जो 3 मैंने बताए थे ना, तो 10 9 के लिए आ गया मेरा सिल्वर, एंड 8 के लिए आ गया मेरा ब्रॉन्ज। उसके बाद के जो नंबर्स होंगे वो मैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स करूंगा कि जो भी मेरा इंडेक्स है उसमें +1 कर दिया। तो ये आ जाएगा मेरा फोर्थ एंड ये आ जाएगा मेरा फिफ्थ। ठीक है, इसकी मैं इंडेक्सिंग भी अगर कर दूँ यहाँ पर 0 1 2 3 एंड 4, तो 3 में जो इंडेक्स है उसमें +1 कर दिया, 4 में +1 कर दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, देखो मैंने अपना एक आंसर एरे बनाया इधर, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया मेरा 1 2 3 एंड 4 5, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि भाई पहले में आ रहा है मेरा 10, तो मैं गया इस पर देखने के लिए, ये मेरा क्या है, बेसिकली क्या दिख रहा है ये मुझे, ये एक मैप नहीं दिख रहा, ठीक है, मैप ऑफ इंट कोमा स्ट्रिंग, इस टाइप का ये एक मैप दिख रहा है ना। तो मैंने मैप में स्टोर करा दिया कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर मेरे को कौन सा मेडल मिल रहा है। तो मैंने गया फिर अपनी ये जो मेरे को इनपुट में स्कोर दे रखा था उसमें मैंने देखा कि फर्स्ट में क्या आ रहा था, 10 आ रहा, तो 10 में मैंने मैप में देखा कि भाई मैप का क्या है, मतलब 10 का क्या, मैंने 10 को मैंने क्या असाइन कर रखा है, तो मैंने देखा कि अच्छा गोल्ड असाइन कर रखा, तो गोल्ड लिख दिया यहाँ पर, क्या गोल्ड मेडल आएगा। उसके बाद मैं गया 3 पर, ठीक है, मेरे को मिला 3। फिर मैं गया मैप पर, तो मैंने देखा भाई मैप में मैंने क्या असाइन कर दिया, 3 को मैंने असाइन कर दी ये फिफ्थ वाली पोजीशन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फिफ्थ। फिर मैं गया आगे 8th पे, 8th पे मैंने देखा कि 8th को असाइन है ब्रॉन्ज मेडल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बी, ठीक है। फिर मैं गया 9th पे, 9th पे मैंने देखा क्या असाइन है, अच्छा सिल्वर असाइन है, तो सिल्वर लिख दिया। फिर मैं गया 4th पे, 4th पे मैंने देखा क्या असाइन है, अच्छा 4th पे तो 4 असाइन है, ठीक है, 4 लिख दिया। तो क्या ये मेरा आंसर नहीं हो गया, यहाँ पे देखो, गोल्ड फिफ्थ ब्रॉन्ज सिल्वर फोर्थ, है ना, गोल्ड फिफ्थ ब्रॉन्ज सिल्वर फोर्थ, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो एक दो चीज़ें जो समझ में आ रही है वो ये है कि भाई पहले तो मुझे उसको शॉर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को उनको वैल्यूज असाइन करनी है, या आप बोल सकते हो पोजीशंस असाइन करनी है, और वो असाइन मैं कर रहा हूँ मैप में, ठीक है, ताकि बाद में उस मैप का मैं यूज़ कर सकूँ। तो अगर इसका कोड लिखे हम सबसे पहले, तो भाई बेसिक है कि पहले तो साइज यहाँ पे कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक वेक्टर बना रहा हूँ स्ट्रिंग की, जिसको मैं बाद में रिटर्न करा दूंगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ आंसर, एंड इसको मैं रिटर्न करा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने एक चीज बताई थी ना कि भाई तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हारी जो स्कोर है ना उसके बेसिस पे लास्ट में रिटर्न कराना है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसके बेसिस पे करा रहा हूँ, मेरे को इसको मॉडिफाई नहीं करना। तो ये जो मेरे को एरे दे रखी है ना 10 3 8 9, इसको मैं जो शॉर्ट कर दे रहा हूँ ना, तो वो शॉर्ट करने के बाद उसको मैं एक न्यू एरे में असाइन करूंगा, ठीक है, ताकि ये ना बिगड़ जाए मेरा। जैसे ये मैंने असाइन करा था ना यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद, ये वाली जो एरे थी, देन इसको मैंने बाद में मैपिंग करी थी यहाँ पर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो है मेरा, ठीक है, मैं यहाँ पर एक नया एक वो बना देता हूँ न्यू स्कोर नाम से, ठीक है, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ स्कोर से, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट कौन से ऑर्डर में करना है मेरे को, शॉर्ट करना है मेरे को उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये जो न्यू स्कोर है इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट कर लेता हूँ डॉट बिगिन, न्यू स्कोर डॉट एंड, ठीक है। और अब मेरे को इसको ग्रेटर और उसमें क्या कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो उसमें मेरे को लिखना पड़ता है यहाँ पे ग्रेटर इंट, ठीक है। और अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे ग्रेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैंने क्या बताया कि भाई मेरे को क्या है, एक मैप भी बनाना था, है ना।
इस चीज के लिए, ताकि मैं इसको मैप कर सकूँ कि अच्छा 10 के लिए गोल्ड आ रहा है, 9 के लिए ऐसा आ रहा है ना, ऐसे करके मैप बनाना है मेरे को। तो ये मैप किसका बनेगा, इंट कोमा स्ट्रिंग का बनेगा। इंट कोमा स्ट्रिंग का क्यों बनेगा, देखो ये जो वैल्यू है ये एक इंटीजर है और ये जो वैल्यू है ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसलिए मैंने इंट कोमा स्ट्रिंग का बनाया। ठीक है, तो भाई मैंने मैप भी बना दिया। अब मैंने क्या बताया यहाँ पर कि स्टार्टिंग के जो 3 नंबर्स हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसको ट्रेवर्स करूँ, आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, तो स्टार्टिंग के जो 3 नंबर्स यानी कि 0 1 एंड 2, उनके लिए मेरे को क्या असाइन करना है, उनके लिए मेरे को गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज असाइन करना है। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर रहा हूँ कि भाई अगर मेरा इंडेक्स जो है वो लेस देन 3 है, लेस देन 3 का मतलब 0 1 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस केस में जो मेरा मैप होगा, मैप का जो न्यू स्कोर में जो आयत पे जो एलिमेंट है उसमें मेरे को क्या असाइन करना है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे मेरे को ये असाइन करना है ना गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो इसके लिए मैं जो है यहाँ पर एक अलग से एक वेक्टर बना देता हूँ। ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा इजीली होगी, तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल देता हूँ इसको कि भाई वेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ से मेडल्स लिख दिया मैंने, मतलब उसका नाम लिख दिया, और इसमें मैंने ये 3 नंबर्स को असाइन कर दिया। ठीक है, तो इसकी जो, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो गोल्ड है इसकी पोजीशन 0, इसकी पोजीशन 1 एंड इसकी पोजीशन 2। ठीक है, तो मेरे मैप में जो भी जीरोथ इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको मैं मैप कर दूंगा मेडल के जीरोथ एलिमेंट से, यानी कि गोल्ड मेडल से। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 0 था ना मेरा, तो 0 को मैंने मैप कर दिया इससे, फर्स्ट को मैंने मैप कर दिया सिल्वर से, एंड इसको मैंने मैप कर दिया ब्रॉन्ज से, तो ये इजिली मेरे को मिल जाएगा अपने मेडल्स वाले वेक्टर से। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो मेरा अगर लेस देन 3 होगा, यानी 0 1 2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा यार, वो हो जाएगा मेरा मेडल्स ऑफ आई, है ना भाई। अगर 0 होगा तो मेडल्स ऑफ 0 यानी कि गोल्ड, अगर फर्स्ट पे मैं जा रहा हूँ तो मेडल्स ऑफ फर्स्ट यानी कि सिल्वर, अगर थर्ड पे जा रहा हूँ तो ब्रॉन्ज। तो ठीक है, मैंने भाई 3 जो केसेस थे उसके लिए तो हैंडल कर लिया। अब आगे के केसेस जो होंगे मेरे, आगे के केसेस वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, वो होंगे मेरे थर्ड इंडेक्स से। ठीक है, तो एल्स वाला केस क्या हो जाएगा मेरा, कि मेरा एमपी जो न्यू स्कोर है आई का, उसमें आप क्या करोगे सिंपली। अब देखो मैंने क्या बताया यहाँ पर कि यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो मैंने हैंडल कर लिया, ठीक है, यहाँ तक मैंने हैंडल कर लिया। अब मेरे को हैंडल करने ये बाकी के कुछ केसेस हैं, यानी कि फोर्थ और थर्ड। तो मैंने क्या बताया कि जो भी इनके इंडेक्स है ना उसमें +1 करने हैं मेरे को। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है, बट मेरी जो पोजीशंस हैं वो मेरी 1 बेस इंडेक्सिंग वाले हैं, तो +1 करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो +1 भी मेरे को डायरेक्टली नहीं करना, मैं बेसिकली इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मेरे को। क्योंकि स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे मैप बनाना वो इंट कोमा स्ट्रिंग का बनाया। ठीक है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग में i+1। ठीक है, +1 क्यों करा ये मैंने बता दिया। अब भाई ये करते करते मेरा मैप जो है वो रेडी हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया इसमें, अब मुझे क्या करना है कि मैं स्कोर पर ट्रैवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे आंसर बनाया ना उसमें क्या करना है, मेरे को पुश बैक कर देना है। क्या पुश बैक कर देना है, MP(x). ठीक है, और रिटर्न कर देना है आंसर को। आंसर तो शायद मैंने ऑलरेडी रिटर्न कर दिया यहाँ पर, हाँ नीचे की तरफ, हाँ ये। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है, इसको सबमिट कर देते हैं। और ये वाली चीज़ मैंने क्यों लिखी है ये मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, जो मेरे को इनपुट में स्कोर दे रखा है ना उसमें से एक एक एलिमेंट उठा रहा हूँ, और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मैप में उस पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या वैल्यू थी, और उसको मैं अपने आंसर में पुश करा दे रहा हूँ। ठीक है, और रिटर्न करा दे रहा हूँ आंसर। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस वाली को अगर मैं हटाऊँ, वैसे तो यही मेरा आंसर होगा, बट इसको अगर मैं हटाऊँ यहाँ से, तो देखो ये थी मेरी ओरिजिनल एल है जो कि मेरे को इनपुट में दे रखी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एक एलिमेंट को यहाँ से पकड़ रहा हूँ और मैप में चेक कर रहा हूँ। तो जैसे मेरे को 10 मिला, ठीक है, तो अभी पर्टिकुलर टाइम पर x जो है वो है मेरा 10, तो मैं मैप में चेक कर रहा हूँ कि भाई 10 की क्या वैल्यू है। तो 10 में मुझे पता चला कि गोल्ड मेडल लिख रखा, तो पहले मैंने गोल्ड मेडल लिख लिया। देन सेकंड में गया 3 पर, तो 3 मेरे को यहाँ पर मिला, ये मेरे को पता चला कि 3 पर है मेरा फिफ्थ, तो मैंने यहाँ पे फिफ्थ लिख रखा है। ऐसे करते करते मेरी ये पूरी आंसर वाली जो एरे है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसको मैं करा दूंगा रिटर्न। तो अब अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, ठीक है, तो एक चेक करके चेक करते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आंसर बना रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो जो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसकी वजह से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो आ रही है n log n। ठीक है,
देन मैं यहाँ पर मैप का यूज़ कर रहा हूँ, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो जाएगी ओ ऑफ एन, एंड फिर सिंपली यहाँ पर मैं एक लूप लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये आएगी मेरी एन लॉग एन। ठीक है, देन प्लस एन करूँ मैं अगर, तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो वो हो जाएगा मेरा ओ ऑफ एन लॉग एन। एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जैसे मैंने बताया कि भाई मैप का यूज कर रहा हूँ, मैप में मैक्सिमम मेरे तो एन एलिमेंट्स चल रहे हैं ना। यहाँ पे देखो जैसे मेरे को मैक्सिमम यहाँ पे एन एलिमेंट्स चल रहे हैं, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो आ जाएगी ओ ऑफ एन। ओके, तो ये थी मेरी फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, जिसमें सिंपली मैंने मैप का यूज करा। अब इसकी जो सेकंड अप्रोच एक और हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि कोई ऐसी अप्रोच की मेरे को जो है शॉर्ट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को शॉर्ट करने की जरूरत ना करे, तो उसके एक अल्टरनेटिव कुछ होना चाहिए मेरे पास, है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ ना कि मेरे को जैसे जैसे एलिमेंट मिले ना, तो वो किस ऑर्डर में मिले, मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में मिले, कि भाई पहले मेरे को सबसे बड़ा वाला एलिमेंट मिले, फिर मेरे को दूसरे नंबर पे जो बड़ा वाला एलिमेंट है वो मिले, है ना, ऐसे कर करके मेरे को मिले। तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ कि इस ऐसा कोई डाटा स्ट्रक्चर जो कि मेरे को ये पावर दे, वो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हो सकता है, वो हो सकता है मेरा मैक्स हीप। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि भाई मैक्स हीप में क्या होता है कि जो टॉप का एलिमेंट होता है नहीं अपने चिल्ड्रन वालों से बड़ा होता है, फिर ये वाला इससे बड़ा होगा, है ना, ऐसे करके। तो मैं यहाँ पर बेसिकली मैक्स हीप बना रहा हूँ, मैक्स हीप का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, मैं इसके लिए एक दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व नाम से मैं एक दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ और इसमें स्कोर पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इस सॉल्व को मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, ताकि जो है दोनों की जो फंक्शनलिटीज है कोड की वो अलग अलग रहे ना, एक में मिक्स ना हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसे बना देता हूँ। ठीक है, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको सॉल्व। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि मेरे को बनाना है मैक्स हीप। ठीक है, मैक्स हीप क्यों बनाना है, क्योंकि जो शॉर्टिंग वाला गेम खेल रहे थे ना, वो हमें मैक्स हीप से भी हम खेल सकते हैं। मैक्स हीप में क्या होता है कि जो टॉप का एलिमेंट होगा वो हमेशा बड़ा होगा अपने बाकी एलिमेंट से, तो मेरे को भी तो यही चाहिए ना कि पहले मेरे को बड़ा मिले, फिर दूसरे नंबर पे जो बड़ा है वो मिलेगा ना, ऐसे करके। तो इसको देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो वही है कि भाई साइज पता कर लिया मैंने, एंड वही कि जैसे यहाँ पर मैंने एक आंसर एरे बनाया था, है ना, ऐसे ही मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ। ठीक है, और इस आंसर एरे को मैं साइज भी दे देता हूँ जो कि होगा n, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आएंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पर यूजिंग मैक्स हीप, तो मैक्स हीप हम कैसे बनाते हैं, मैक्स हीप में हम बनाते हैं प्रायोरिटी क्यू का। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, और अब यहाँ पर देखो प्रायोरिटी क्यू मैं बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ क्यू। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा क्वेश्चन था ना 10-3, इससे पहले ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ वो क्या सोच रहा हूँ। तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये है मेरा पास इनपुट। ठीक है, इसकी मैं इंडेक्सिंग कर दूँ तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4। तो इससे पहले जो क्वेश्चन करा था मैंने, उसमें मैंने क्या करा था, इसको असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको सॉर्ट कर दिया था, बट इसमें मेरे को नहीं करना, मेरे को बनाना है प्रायोरिटी क्यू। तो ये है मेरा एक क्यू। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एक एक करके इसमें एलिमेंट्स पुश कराने हैं विद इट्स पर्टिकुलर इंडेक्स, है ना। तो वो मैं कराऊंगा इन द हेल्प पेयर में मैं करा सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पर अभी मेरा आ जाएगा 10,0, यानी कि 10 क्या है मेरा वो एलिमेंट है, और 0 क्या है उसका इंडेक्स है। उसके बाद देखो मैं उसके बाद मैं यहाँ पे पुश कराऊंगा 3,1। ठीक है, बट यहाँ पर क्या 3,1 10,0 के ऊपर आएगा नहीं। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू की यही जो पावर होती है कि जैसे आपने जो है कोई ऐसा एलिमेंट इसमें डाल दिया जो कि 10 से छोटा आ रहा है, ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू पता अपने आप ही अरेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कि 10 जो है ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बड़ा जो एलिमेंट है वो हमेशा ऊपर रहता है। तो 10 अपने आप ऊपर आ जाएगा, और जो मेरा इसका इंडेक्स 0 है और जो 3 वाला है वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब मैं डाल रहा हूँ इसमें 8। ठीक है, तो 8 क्या आएगा, 8 10 के ऊपर नहीं आएगा, 8 आएगा इसके नीचे, तो 8 आ जाएगा मेरा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा मेरा 8,2 और 10 आ जाएगा
उसके ऊपर। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले जो है मेरा टॉप पर वो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट है, फिर उसके नीचे उससे छोटा, देन ये सबसे छोटा है ना। फिर मैं अगर 9 पे जाऊंगा तो 9 तो किधर आ जाएगा, 9 आ जाएगा मेरा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जाएगा मेरा 9,3 और 10 आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये आ जाएगा मेरा 10,0। ठीक है, देन 9 के बाद मेरा 4 है, तो 4 कहाँ पे आएगा, 4 आएगा मेरा इधर कहीं, तो ये आ जाएगा मेरा 4। तो आप देख रहे हो कि सबसे बड़ा वाला एलिमेंट सबसे टॉप पर मिल गया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँ तो पहले मेरे को 10 मिलेगा, देन मेरे को 9 मिलेगा, देन 8 मिलेगा, देन मेरे को 4 मिलेगा, देन मेरे को 3 मिलेगा। तो ये देखो अरेंज हो गया अपने आप। अब क्या करना है कि इसका पर्टिकुलर इंडेक्स भी इसके साथ होगा कि ये मेरा 0 हो गया। ठीक है, देन 9 का हो जाएगा 3, 8 का हो जाएगा 2, 4 का हो जाएगा 4, एंड 3 का हो जाएगा कितना, 3 का कितना 1 है ना। ठीक है, तो ये मेरे को एक अरेंजमेंट मिल गई। अब मैंने क्या बोला कि ये जो क्यू है ना, इसमें से एक एक एलिमेंट को पकड़ो। ठीक है, जैसे अभी मेरे को यहाँ से टी टॉप का मिल जाएगा, मेरे को इसको पकड़ो। ठीक है, और चेक करो आपकी पोजीशन क्या है करेंटली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा पोजीशन, क्योंकि मेरे को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है भाई कि जो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स हैं ना, उसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ये मेरे को डालना है। ठीक है, तो मैंने बताया कि भाई पोजीशन नाम का एक वेरिएबल बना लो, या आप रैंक बना सकते हो, कुछ भी। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट मेरे को मिला जिसमें पोजीशन की वैल्यू थी 1। तो मैंने क्या बनाया कि जो मेरे को ऐसे आंसर एरे मिलेगा, ठीक है, उसमें क्या है, 0th इंडेक्स पे मेरे को डालना है। तो यानी कि ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा गोल्ड। ठीक है, इंडेक्स मेरे को कैसे पता चल रहे हैं, ये जो मेरा क्यू बना रखा है ना, इसका जो सेकंड वाला है, ठीक है, ये बेसिकली एक पेयर है। तो इस क्यू में मैं पेयर्स डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसकी भाई पोजीशन कर दी सेकंड। अब मैं देख रहा हूँ कि सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा। तो देखो सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, इसकी जो है 9,3 है, यानी कि थर्ड इंडेक्स पर। तो ये 0 हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, एंड इधर आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 9 है। ठीक है, और पोजीशन क्या है मेरी, या रैंक क्या है मेरी, 2 है। तो 2 पर क्या आना था, 2 पर आना था सिल्वर। ठीक है, तो थर्ड पर गया और यहाँ पर मैंने लिख दिया सिल्वर मेडल। ठीक है, एंड इसको भी हटा दो। फिर इसके बाद जो है मेरी अगली पोजीशन क्या हो जाएगी मेरी, 3। ठीक है, 8 है जो कि मेरा यहाँ पे आ रहा है 2 पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा ब्रॉन्ज। उसके बाद इसको भी हटा दो। देन फोर्थ पे पोजीशन पे क्या आएगी, फोर्थ पोजीशन है मेरी यहाँ पर, और ये हो जाएगा मेरा 4। तो फोर्थ पोजीशन पे तो मेरा 4th ही आ जाएगा। देन मेरा थर्ड है 1 पर, यानी कि ये जो है यहाँ पर आ जाएगा मेरा 5th। ठीक है, तो ये अगर मेरी जो है फाइनल एरे बन रही है, तो इसको अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ इससे, ठीक है, तो गोल्ड 5, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड देन 4। ठीक है, यहाँ पर भी देखो गोल्ड 5, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड 4। ठीक है, तो बिल्कुल सही आ रहा है। यानी कि अप्रोच हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एक बार। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे मैंने प्रायोरिटी क्यू बना दिया ना, तो इसमें मेरे को क्या करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, और किसका मैंने बताया था, पेयर, इंट कोमा इंट। ठीक है, अब क्या करना है कि इंसर्ट कर दो सिंपली, इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, क्यू में क्या करोगे, पुश करोगे। क्या पुश करना है मेरे को, एक तो मेरे को पुश करना है, स्कोर करना है आई का, और उसका पर्टिकुलर इंडेक्स यानी कि आई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जो हमारी रैंक होगी, या जो मैंने पोजीशन बनाई थी, ठीक है, इनिशियली रैंक है मेरी 1। तो रैंक अगर 1 होती है तो गोल्ड डलता है, रैंक 2 होती है तो सिल्वर डलता है, रैंक 3 होती है तो ब्रॉन्ज डलता है। उसके बाद ट्रावर्सल मार दो सिंपली कि जो आपका वाइल क्यू नॉट इक्वल्स टू वाइल क्यू डॉट एम्प्टी। ठीक है, मेरे को अगर इंडेक्स पता करना हो तो वो मैं कैसे पता करूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ना कि 10 है, इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, जो भी मेरा पेयर है ना उसका सेकंड वाला जो होगा। ठीक है, तो यानी कि क्यू में से अगर मैं फ्रंट पोजीशन, फ्रंट पर जो भी मेरा एलिमेंट है वो निकालूँ, उसका सेकंड में पता करूँ, तो मेरे को इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, एंड देन इसको तो भाई पॉप कर दो, इसकी ज़रूरत है नहीं मुझे। और फिर मैं क्या चेक करूँ कि अगर मेरी रैंक जो है वो 1 है, जैसे मैंने यहाँ पे चेक करा था, इनिशियली मेरी रैंक 1 थी ना, तो मैंने जो 0th इंडेक्स पे जो भी आ रहा था वहाँ पर मैंने गोल्ड लिखा था। तो अगर मेरी रैंक 1 है तो उसमें क्या करना है मेरे को, रिजल्ट में। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट मैंने बनाया नहीं है अभी, तो रिजल्ट बनाओ जल्दी से। रिजल्ट वाला एक वेक्टर, ठीक है, इस वेक्टर में स्ट्रिंग आएगा। अच्छा, यहाँ पर आंसर बना तो रखा है मैंने, तो इस आंसर को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि भाई आंसर के
इंडेक्स में, आंसर के उस पर्टिकुलर इंडेक्स में मेरे को क्या डाल देना है, गोल डाल देना है। ठीक है, गोल्ड को डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी रैंक जो है वो 1 है। ठीक है, अगला केस क्या हो सकता है कि भाई मेरी रैंक जो है मेरी वो है 2। उस केस में क्या करना है मेरे को, उस केस में उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मेरे को डाल देना सिल्वर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे डाल देता हूँ सिल्वर। अगला केस क्या है, एल्स इफ मेरी जो रैंक है वो है 3। तो अगर मेरी रैंक जो है 3 है तो उसमें क्या डालेंगे, ब्रॉन्ज। ठीक है, अब अगर मेरी रैंक ना 1 है ना 2 है ना 3 है तो मेरी रैंक जो स्टार्ट होगी वो होगी 4th इंडेक्स से। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है मेरे को, जो लास्ट वाला केस बचेगा मेरा, रिमेनिंग केसेस जो है, रिमेनिंग केसेस जो होंगे मेरे, उसमें क्या करना है कि भाई रिजल्ट, रिजल्ट नहीं आंसर, आंसर के इंडेक्स में आप सिंपली क्या करो, टू स्ट्रिंग करके जो भी मेरा पर्टिकुलर इंडेक्स है, नहीं जो भी मेरी पर्टिकुलर रैंक है उसी को डाल देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरी जब रैंक 3 हो चुकी थी तो अब जब रैंक 4 हुई थी यहाँ से, तो मैंने यहाँ पर देखो 4 डाल दी थी ना, देन उसको 5 डाल दी थी, है ना। और ये सब होने के बाद रैंक को मुझे इंक्रीमेंट भी तो करना है। क्या, तो यहाँ पर रैंक जो है उसको प्लस प्लस कर दो और रिटर्न करा दो अपना सिंपली आंसर को। ठीक है, और इसको एक बार कर दो रन। तो यहाँ पर आ रहा है कंपाइल एरर, बिकॉज यहाँ पर मेरे को प्लस प्लस करना था। ठीक है, एक बार फिर से कंपाइल एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो है फ्रंट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टॉप। ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू है एक। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बिल्कुल एक्सेप्टेड हो गया है। ठीक है, इसको सबमिट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर इसकी जो टाइम क्वांटिटी आएगी उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो यार एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि भाई मैं क्यू का यूज़ कर रहा हूँ, तो क्यू का यूज़ कर रहा हूँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। ठीक है, इसको यहाँ से हटाओ। अब मैं यहाँ पर जो ये क्यू बना रहा हूँ ना, ये इसमें जो कितनी नोट्स जल जाती है, जितनी नोट्स हमें जो है उस इनपुट वाली जो स्ट्रिंग है उसमें दिया है ना, यानी एन नोट चलती, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ओ ऑफ एन हो जाएगी। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक जो मेरा क्या कहते हैं, जो मैंने क्यू बनाई है उसमें से एक एक एलिमेंट को पकड़ रहा हूँ और उसमें से सर्चिंग वगैरह कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, सर्चिंग कर रहा हूँ मैं एन नोट्स के लिए। ठीक है, तो क्यू में जो सर्चिंग होती है वो होती है मेरी लॉग एन फॉर 1 नोड, बट क्योंकि यहाँ पे मैं एन नोट्स का यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए ये एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो बनेगी एन लॉग एन। तो मतलब ये है कि भाई दोनों ही केसेस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम आ रही है। ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन आप यूज़ कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।